आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के वोट बैंक को अपना बनाने में जी जान से लगे हैं। कई नेताओं को पार्टी में शामिल करा चुके हैं, पीडीए यात्रा निकाल चुके हैं, लेकिन अब बीजेपी ने अखिलेश के पीडीए प्लान में सेंध लगाने के लिए नई चाल चल दी है। दरअसल योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले मंत्रिमंडल विस्तार से समाजवादी पार्टी के पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक कार्ड पर अपना पिछड़ा, दलित और अगड़ा कार्ड चल दिया है। पार्टी ने न सिर्फ चुनाव से पहले सहयोगी दलों को संतुष्ट करने के लिए मंत्री पद का तोहफा दिया, बल्कि लोकसभा चुनाव से पहले क्षेत्रीय व जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की है। अखिलेश यादव कई मौकों पर बीजेपी पर पीडीए के लिए काम न करने के आरोप लगा चुके हैं। वहीं पीडीए प्लान के जरिए सपा पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक में जनाधार बढ़ाने का प्रयास कर रही थी। भाजपा ने मंत्रिमंडल विस्तार में अति पिछड़ा जाति के ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाया है। दलित वर्ग से अनिल कुमार और अगड़े वर्ग में ब्राह्मण समाज से सुनील शर्मा को मंत्री बनाया गया है। जानकारों को मानना है कि सुबह सपा के अलग होने से 2019 और 2022 में भाजपा को पूर्वांचल में काफी नुकसान झेलना पड़ा। सुबह सपा के साथ आने से अब लोकसभा चुनाव 2024 और उसके बाद 2027 तक राजभर वोट बैंक सांधने में बीजेपी को मदद मिलेगी। सरकार में पश्चिमी यूपी से ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व नहीं था, उसकी कमी को भी पूरा कर लिया गया है। भाजपा ने रालोद को लोकसभा की 2 और विधानसभा परिषद की 1 सीट गठबंधन में दी। रालोद ने 1 लोकसभा 1 विधान परिषद सीट जाट समाज को, 1 लोकसभा सीट पर गुर्जर समाज को मौका दिया। जानकार मानते हैं कि भाजपा ने इस गठबंधन के जरिए जहां पश्चिमी यूपी में जाट व गुर्जर वोट बैंक को साधा है, वहीं मंत्रिमंडल में रालोद से दलित समाज को मौका देकर जाटव वोट बैंक साधने का भी प्रयास किया है। राजभर, दारा सिंह और तमाम नेता मंत्री बनने का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इन नेताओं को इंतजार कराने के पीछे भी बीजेपी का मास्टर प्लान था। दरअसल बीजेपी ने तय रणनीति के तहत मंत्रिमंडल विस्तार को चुनाव के करीब तक टाला। सुबह सपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर को लंबा इंतजार कराकर ये साफ संदेश दिया कि सियासत में आरोप प्रत्यारोप के बावजूद मर्यादा की सीमा लांघने से बचना चाहिए। दूसरा, राजभर को पहले मंत्री बनाए दिया जाता तो लोकसभा चुनाव की टिकट बंटवारे में उनका मोल भाव बढ़ता। अब मंत्री बनाने से उन्हें 1 सीट पर संतुष्ट करना होगा। दारा सिंह को भी लंबा इंतजार कराकर चुनाव से पहले पार्टी छोड़कर जाने की गलती का एहसास भी बीजेपी ने करवा दिया है। चुनाव नजदीक आते ही नौनिया चौहान मतों को साधने के लिए उन्हें मंत्री पद दे दिया गया है। योगी मंत्रिमंडल में 4 नए मंत्री शामिल होने के बाद भी अभी भी 4 पद खाली रह जाएंगे। विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या में 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं। प्रदेश में विधानसभा में सदस्यों की संख्या 403 है, ऐसे में 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं। योगी सरकार 2.0 के शपथ ग्रहण के समय 25 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित 53 मंत्रियों ने शपथ ली थी, जिसमें अब 4 और इजाफा हो गया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।